प्रिय छात्रों, आज हम पद्य में कक्षा 12 के लिए विज्ञान वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, पवन दूत का नामक पाठ जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी के प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य जो कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, से ये लिया गया है। प्रस्तुत छंद में राधा जी पवन माने हवा को दूती जो कि संदेश वाहिका है, उसको संदेश वाहिका बना करके श्री कृष्ण के पास भेज रही हैं और बड़े प्यार से कह रही हैं उसे मार्ग में मिलने वाले अगर रास्ते में कोई दुखी व्यक्तियों की पीड़ा दूर करते हुए आगे तुझे जाना है का निर्देश दे रही हैं और समझा रही हैं। क्या समझा रही हैं? बैठी खिन्ना यक दिवस में बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तुम भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। पहले इनके कठिन शब्दों के कुछ मायने बता दें, फिर अर्थ बता रहे हैं। बैठी खिन्ना मतलब खिन्न माने दुखी मन से, यक माने अचानक एक दिन राधा जी अकेली थी, और दृग युगल माने दोनों नेत्र, धरा माने पृथ्वी, पुष्प सदगंध मतलब जो पुष्पों की सुंदर गंध को लेकर के, सुवासित गंध को लेकर के, प्रातः वाली सुपवन सुंदर सुगंधित और शीतल पवन, वातायनों माने झरोकों से खिड़कियों से, संताप माने उनके दुख को या वियोग को बढ़ाना, विपुल माने बहुत सारा, और इसमें कलुषित माने जो तू कलुषित हो गई है, काल की क्रूरता से माने तू भी कहना ये क्रूर हो गई है, निष्ठुर हो गई है। अब इसका अर्थ समझें। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थीं अकेली, राधा जी एक दिन अकेले अपने घर में बैठी हुई थीं, आके आंसू दृग युगल में उनके दोनों आँखों में आंसू थे और वो आंसू टप टप करके धीरे से धरती को गीला कर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, तो उनके कक्ष में भवन में सुगंधित सुबह की हवा शीतल मंद सुगंध लेकर के प्रातः वाली सुपवन इसी काल या झरोखों से खिड़कियों से अंदर प्रवेश हुई, तो संतापों को विपुल बढ़ता, वियोग में और ज़्यादा उनका संताप बढ़ गया, देख के दुखता हो तो और ज़्यादा उनके दुखी देख करके धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों। जब हवा अंदर प्रवेश हुई तो राधा जी बड़े ही धीरे स्वर में उस पवन से कहती हैं, प्यारी प्रातः पवन, हे सुबह की प्यारी पवन, इतना क्यों मुझे है सताती, तू भी मुझे सताने लगी है सुबह सुबह, क्या तू भी है कलुषित हुई, तू भी कलुषित हो गई है, तू भी कहना जी मुझसे नाराज़ है, मुझसे गलत व्यवहार करती है, काल की क्रूरता से, काल माने समय के चक्र में जो तू सबको सुख देने वाली है, मगर वियोगी अवस्था में वही सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है, वो समझा रही हैं। इसी को देखते हुए ये बताया है। अब इसमें जो 5 प्रश्न आते हैं और पांचों प्रश्न 2-2 नंबर के आते हैं, कुल मिलाकर के पद्य में 10 नंबर हल करना पड़ते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इससे पहले शीर्षक पूछा जाता है कि इस शीर्षक में इस पद्यांश के संदर्भ क्या है और उसके लेखक कौन हैं, ये बताना पड़ता है। दूसरा कहना जी प्रश्न आ सकता है, राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर के क्या कहा, या उपर्युक्त पद्यांश में से प्रसंग का चित्रण करिए, इस पद्यांश में कौन सा छंद है ये पूछा जा सकता है, पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से ये 5 प्रश्न 2-2 नंबर के आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये रहा, इस तरीके से आपके प्रश्न आएंगे। तो कुछ का संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत रख रहे हैं, उनका अर्थ बता रहे हैं, बाकी इसी तरीके से आपको हल करना है। अगला है, ध्यान से सुने,
मेरे प्यारे नवजलद से कंच से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। तो इसके कठिन शब्द हैं। जलद माने होता है बादल, और मधुवन माने होते हैं सुंदर वन। इसके बाद प्रिय विरह अपने प्रिय के वियोग में। इसके बाद है मंजू माने लताएं कुंजें, मृदुल माने मीठे स्वर। इस प्रकार से ये इसकी कठिन शब्दों की माने है। आगे इसका अर्थ है, मेरे प्यारे नवजलद, हे मेरे प्यारे नवजलद, कंज से नेत्र वाले, तू काले नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से। हे मेरे कृष्ण कन्हैया, तुम मधुबन से लौट के नहीं आए और ना ही तुमने कोई संदेशा भेजा, ना ही कोई खबर ली। मैं रो रो के प्रिय विरह से, अर्थात मैं रो रो के आपके विरह से बावली हो रही हूँ। बावली माने पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे मेरी प्यारी पवन, तुझे सारी ये मेरी विरह की व्यथा है, कथा है, सारा दुख है, तू कृष्ण कन्हैया के पास जाके श्याम को तू जाके सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जैसे ही मेरा भवन को, मेरे घर को तू तज के छोड़ के थोड़ा सा ही आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी। तो एक से एक शोभायमान सुख देने वाली न जाने कितनी लताएं और कुंजें तुझे दिखाई देंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, और ध्यान रखना, प्यारी छाया मिलेगी और एक से एक मृदुल मीठे मीठे स्वर से वो तुझको मोहने की कोशिश करेंगी। तो भी मेरा दुख लख, तो मुझे दुख को देख करके वहाँ जाना विश्राम लेना, वहाँ जाकर के तू विश्राम मत करने लगना। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, थोड़ा जब आगे बढ़ेगी तो सरस एक अच्छे स्वर वाला रव माने स्वर का धाम सतपुष्प वाला तुझे दिखाई देगा, जहाँ पर अच्छे अच्छे पुष्प सुगंधित दिखाई देंगे। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, एक से एक अच्छे बहुत से द्रुम माने पेड़, लतावान सौंदर्यशाली भी दिखाई देंगे। प्यारा वृंदावन विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, और वहाँ पर प्यारा सा वृंदावन विपिन जंग, वहाँ पर कहना चाहिए वन मन को मुग्धकारी, मन को मोहने वाला मिल जाएगा। आना जाना इस विपिन से मुँह माना न होना, तू आना और वहाँ से जाना उस मधुबन से, मगर तू उसके मोह में मत बंध जाना। जाते जाते अगर पथ में क्लांता कोई दिखावे, अगर जाते जाते रास्ते में कोई दुखी मिल जाए स्त्री, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तू उसको, उसकी क्लांतियों को, उसके थकान को तू मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, और तू धीरे धीरे चल के ऐसा स्पर्श करना कि सारी उसकी थकान दूर हो जाए। सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षितों से बनाना, जो श्रम से थके हुए लोग हैं तो उनको हर्षित कर देना, प्रसन्न कर देना, और तू उसकी थकान को मिटा देना। ये राधा जी ने संदेश दे करके कहना चाहिए अपनी पवन दूतका को भेजा। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत बसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना। वो लज्जाशील अगर रास्ते में कोई महिला तुझे दिखाई दे जाए तो उसके विकृत बसना, अर्थात उसके वस्त्रों को तू विकृत मत करना, यहाँ वहाँ ना कर दे, उसकी मर्यादा को भंग ना कर देना। उस सुंदरी की जो थोड़ी सी भी श्रमित हो, अगर वो श्रम से थकी हुई हो, तो उसे तू अपने गोद में लेकर के उसको श्रांति खोना, उसकी थकान को तू मिटा देना। होठों की जो और कमल मुख की मिलानता मिटाना, और उसके होंठ जो गुलाबी होंठ हैं अगर वो सूख गए हों, उसका गुलाबीपन उसका कहना चाहिए समाप्त हो गया है, तो उसकी वो मिटा देना और उसके चेहरे में फिर से प्रसन्नता का कमल का भाव उत्पन्न कर देना। कोई क्लांता कृषक ललना, अगर कोई किसान की स्त्री या खेत में जो दिखावे, खेत में तुझे दिखाई दे जाए, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे हे मेरी प्यारी सुंदर पवन दूतिका, तू उनकी क्लांतियों को, उनकी थकान को, उनके दुखों को तू मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, अगर आकाश मंडल में कोई तुझे
जलद माने पानी का बादल लिए हुए कोई दिखाई दे जाए तो उसको तू उड़ करके छाया कर देना। उसके बाद छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो अपनी उस बादल की छाया के माध्यम से उस भूतांगना को, उस किसान की पुत्री को, उस धरती की थकी हुई तपी हुई स्त्री को तू सुख पहुंचा देना। इस भाव के साथ ये दूतिका को समझा रही हैं। उनको अपना तो दुख वियोग का है ही, साथ ही दूसरों के दुख को ध्यान में रखते हुए राधा जी ये समझा करके पवन दूतिका को भेजती हैं। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। अगर जाते जाते मथुरा में तुझे मथुरा धाम में उत्सव का सा माहौल दिखाई दे तो प्यारी शोभा नगर की देखना, मुग्ध होना। तो उस नगर की प्यारी सुंदर शोभा देखना और वहाँ मेरा वर रहता है उसकी भी सुंदर मुग्ध को देखना। तू होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिरों को। मथुरा में जाकर के तू चकित हो जाएगी और मेरू माने सुमेर पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे तुझे बहुत से मंदिर दिखाई देंगे। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं और एक से एक सुंदर आभा वाले, जिनसे अर्क माने सूर्य के समान चमक निकल रही होगी, सोने के कलश से लगे हुए बहुत से सूर्यों का तुझे भ्रम हो जाएगा। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। और देखना मथुरा में यदि पूजा हो रही हो तो पूजा के समय तो उन मंदिरों में बीच में तू जाकर के देखना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। नाना प्रकार के वाद्य यंत्र वहाँ बज रहे होंगे तो उन वाद्य यंत्रों के साथ तू भी अपने स्वर में स्वर मिला करके ऐसा कुछ प्रयत्न करना कि उसमें और ज़्यादा करना चाहिए, ध्वनि में बहुत सी मधुरता आ जाए। किंबा लेके रुचितरु के शब्दकारी फलों को, तो उन ऐसा प्रयास करना कि बहुत सारे रुचिकर वहाँ पर तरु माने पेड़ लगे होंगे और उनमें फल होंगे, पत्ते होंगे। तू ऐसे हवा बन के तू चलना कि उन आपस में पत्ते और फल इस प्रकार से बजने लगे कि बहुत सारे कहने जी शंख और घड़ियाल के साथ उनका भी स्वर मिल जाए। धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। और कैसे बजाएगी तू? धीरे धीरे मधुर स्वर के साथ उनकी ध्वनि बजाएगी और मुग्ध हो करके बजाना। तू भी मस्ती में झूमना और आनंद के साथ कहना चाहिए उस भजन कीर्तन में भाग लेना। तू देखेगी जलद तन को जाओ वहीं सदगता हो। तू देखेगी जलद तन माने वहाँ पर कहना चाहिए आकाश के समान नीले तन वाले, वहीं देख करके उनकी छवि मेरे कृष्ण कन्हैया के सदगत हो जाना, उनको प्रणाम करना। होंगे लोने नयन, उनके नयन बहुत ही सुंदर होंगे, उनके ज्योति उत्कीर्णकारी और उनके आभा से उत्कीर्ण ज्योति निकल रही होगी। मुद्रा होगी बरबदन की, और वो कैसे खड़े होंगे? वर की मुद्रा में, अर्थात वरदान देने की मुद्रा में। उनका एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में होगा कि मूर्ति सी सौम्यता की, और मूर्ति में बहुत ही सौम्यता होगी जो मन को मोहने वाली होगी। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके सीधे सादी वाणी हृदय को अमृत के समान लगने वाले वहाँ पर शब्द दिखाई सुनाई देंगे। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, और उनके नीले फूले जैसे नील कमल होता है, जब वो खिल जाता है तो दल के दल समूह समूह जैसा उनका सुंदर तुझे शरीर दिखाई देगा। पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, और मेरे प्यारे कृष्ण कन्हैया पीले रंग का बसन जो कि चमकने वाला है, उनके नीले शरीर में वो बहुत ही सुंदर लगता है, फबीला लगता है, मन को मोहने वाला लगता है। छोटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, और उनकी एक लड़ी बालों की छूट जाती है, घुंघराले बालों की, जो उनके चेहरे पर आकर के माथे के पास उनकी सुंदरता में और चार चांद लगा देती है। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और उनके सद वस्त्र को देख करके, नवल नए नए नवीनतम वस्त्रों को देख करके उनके शरीर से आभा विशेष प्रकार की शोभा और आभा प्रकट होती रहती है। और उनका शरीर कैसा होगा? सांचे ढाला सकल बपू है विप सौंदर्यशाली। ऐसा लगता है कि उनका सारा शरीर एक विशेष प्रकार के सांचे में ढाला हुआ दिव्य सौंदर्य को प्रकट करने वाला दिखाई देता है। सतपुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोष का है, और बहुत सारे सतपुष्पों माने देवलोक के पुष्पों की सुरभि, उनमें सुगंध होगी, उसकी प्राणों की सी उनकी श्वासें निकलती होंगी, वो सुगंध उनके शरीर से दूर दूर तक जी फैलती है। दोनों कंधे वृषभ बरसे हैं, और उनके चौड़े मजबूत कंधे वृषभ के समान हैं और बड़े ही सजीले हैं, सुंदर दिखाई देते हैं।
लंबी बाहें होंगी, जिन्हें अजान बाहु कहते हैं। लंबी बाहें कलब कर सी शक्ति की पेटिका। ऐसा लगता है सारी की सारी उन भुजाओं में, बाहुओं में शक्ति, संसार की सारी शक्ति उसी में विराजमान है। राजाओं सा सिर पर लगा दिव्य आपीड़ होगा और उनके मस्तिष्क पर, सिर पर एक विशेष प्रकार का राजमुकुट रखा होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, और उनके शोभायमान उनके कानों के कुंडलों में विशेष प्रकार के कुंडल लटक रहे होंगे सोने के। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे और उनकी भुजाओं में विभिन्न प्रकार के रत्नों से लगे हुए भुजबंद होंगे जो मयूर की तरह दिखाई देंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। मोतियों की माला से उनका भरा हुआ शंख के समान कंठ दिखाई देगा। तेरे में है ना यह गुण तो तू व्यथाएं सुनाए। तेरे में यह गुण नहीं है जिसके द्वारा तू ये व्यथाएं सुनाए। व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चला, तू ये समझदार होकर के जा। मैंने जो जो चीज़ें तुझे समझाई हैं तो प्रखर बुद्धि के साथ, प्रखर मति के साथ तू युक्तियों से और विभिन्न प्रकार के सोच विचार के तू ऐसा काम करना। बैठे जो हों निज सदन में, यदि वो अपने खुद के अंतःपुर में, अपने सदन में, राजमहल में बैठे हों, तो मेघ सी कांति वाले, मेघ के समान आकाश में बादलों की समान कांति वाले तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख लेना। शेष कल पढ़ाएंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।